हरे कृष्ण दोस्तों, इस जग में आपका कोई नहीं है। शाश्वत सत्य है, यही सनातन है। एकमात्र प्रभु ही है और उनकी सब रची हुई लीला है। एक गुरु अपने शिष्य से बोलता है, गुरुदेव, मेरी पत्नी हमसे बहुत प्रेम करती है, इसलिए मैं संसार को छोड़ नहीं पा रहा हूं। गुरुदेव ने उसकी बात सुनी, बोलती ऐसा बात है? बोलता हाँ गुरुदेव। गुरु ने उसे हठ योग का अभ्यास सिखा दिया, उसको एक रास्ता दिखा दिया। वह घर गया हठ योगी और हठ योग का प्रयास करने लगा। वह बिस्तर पर बैठ के हठ योग का प्रयास कर रहा था। उसका हाथ पांव सब टेढ़े मेढ़े हो गए, निर्जीव जैसे उसके शरीर में प्राण नहीं है, प्राण पखेरु उड़ गए हों, और चुपचाप ऐसे ही बैठा रहा। उसकी बीवी पछाड़ खा कर रोने लगी, हाय दैया, मेरे पति मर गए। अब मेरा कौन करेगा, मेरे बच्चों का कौन करेगा, मेरा देखने वाला कोई है नहीं। खूब रोना पीटना मच गया। उसकी आवाज सुनकर गांव वाले दौड़े आए। देखे तो उसका हाथ पैर सब टेढ़ा मेढ़ा पड़ा हुआ था। गांव वालों ने देखा कि इसका भाई ये मर गया है, जिंदा है नहीं। उसको उतार के एक दूसरे खटिया पर उसको लेटा दिया। लेटाने के बाद उसको लाश को लेके बाहर निकाल रहे थे तो दरवाजे के चौखट में उसका हाथ पांव जो ऐसे अड़र गया, बाहर निकल ही नहीं पा रहा था। एक आदमी दौड़े गया, कुदाल लेके आया और दरवाजा को धम उसकी चौखट काटने लगा। पति पछाड़ खा कर रो रही थी। उसकी आवाज सुनी, दौड़े हुए चली आई। देखी, बोलती है, अरे भैया तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरा पति तो मर गया, मैं तो विधवा हो गई। ये मेरे 2 बच्चे हैं, इनका कोई भरण पोषण करने वाला कोई भी नहीं बचा। अब तुम ये चौखट को भी काट दोगे तो ये तो मर गए, इसको कौन मनवाएगा? तो बढ़िया यही है कि इन्हीं का दोनों हाथ पांव काट दो। ये गए तो गए, अब ये तो आ नहीं सकते, तो इन्हीं का काट के निकालो, चौखट मत काटो। हठ योगी के कान में वो आवाज पहुंची। जड़ी बूटी का उसका असर जा चुका था। हठ योगी उठ खड़ा हुआ, बीवी को इतना लतेड़ा, इतना गाली गलौज दिया, अनाप शनाप बका। बोला, तू मेरे को काटने मारने के लिए कहती है, मेरा हाथ पांव कटवाएगी। अब कहा के गुरु के साथ हमेशा के लिए चला गया। एक चौखट के खातिर एक सगी पत्नी अपने पति का नहीं है। सब स्वार्थ से रचा गया है, सब स्वार्थ के लिए है। आप पुत्र पैदा करते हैं तो अपने स्वार्थ के लिए, सब स्वार्थ के लिए रचा गया है, लेकिन कोई अपना है नहीं। आप किसी के